तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ली बुफेन और जाओ युन के बीच में लड़ाई होती है। वो दोनों ही चुन यू की खातिर लड़ रहे होते हैं और शुरू में तो ली बुफेन तो उन लोगों पर काफी भारी पड़ रहा था क्योंकि वो उन लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल था। मगर हम लोग देखते हैं कि ली बुफेन उन लोगों की कुछ ज्यादा ही इंसल्ट करने लगता है, जिसकी वजह से जाओ युन को भी गुस्सा आने लगता है और वो अपने मास्टर की इंसल्ट किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। इसके लिए वो फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक कियोस होली मैजिक बेल को पूरी तरह से रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है और वो जैसे ही ली बुफेन पर हमला करता है तो वो उस मैजिक बेल से टकराते ही दूर जा गिरता है। ये देखते ही वहाँ खड़े हुए सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर जाओ युन ने इस होली कियोस बेल को इतनी आसानी से कैसे रिफाइन कर लिया। और ली बुफेन भी बिल्कुल हक्का बक्का होता है क्योंकि वो कियोस मैजिक बेल को रोक नहीं सकता, जिसकी वजह से उसे बहाना बनाना पड़ता है और वो जाओ युन को किसी तरह रोकने के लिए उससे कहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट वो कभी भी यहाँ पर आ जाएंगी, उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं होने वाली। तो जाओ युन कहता है कि आते तो फिर आने दो लॉ इन्फोर्समेंट को। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपनी उसी मैजिक बेल का इस्तेमाल करते हुए उसे बहुत ही जोर से ली बुफेन की तरफ थ्रो करता है। तो उस बेल को देखकर ली बुफेन के भी तोते उड़ जाते हैं। मगर हम लोग देखते हैं कि ली बुफेन किसी तरह उस अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर्स को मैंने फौरन से यहाँ पे बुला लिया है, वो लोग कभी भी यहाँ पे पहुंचते ही होंगे, उसके बाद वो लोग तुम्हारी चटनी बना देंगे। मगर फिर जाओ युन कहता है ऐसी ही बात है तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारी आज कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय कर दूं। ये सुनकर वो खुद भी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं एक जोरदार धमाका होता है जिससे ली बुफेन वहां से दूर जा गिरता है और वो कहता है कि बस करो, मत मारो मुझे, मेरी हाफ कल्टीवेशन तो तुमने डिस्ट्रॉय कर दी। जाओ युन कहता है कि कुछ देर पहले तो तुम हमें मारने के लिए जरा भी तरस नहीं खा रहे थे, अब तुम तरस की उम्मीद क्यों कर रहे हो। जिस पर वो लड़का कहता है कि जाओ युन लगता है तुम पागल हो गए हो। मगर जाओ युन कहता है कि चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि आज तो तुम्हें गॉड्स भी नहीं बचा सकते। ये कहने की देर थी कि अचानक हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक आते ही उस मैजिक बेल को हिट करता है, जिससे वो मैजिक बेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और जाओ युन भी पीछे हट जाता है। देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये अटैक किसने किया है। और फिर उन लोगों को एक एल्डर की आवाज सुनाई देती है। उस एल्डर को वहां पर देखकर वो सब लोग कहते हैं कि आखिर ये कौन है जो ली बुफेन को बचाना चाहता है। मगर वहां पे खड़ा हुआ शाओलिन का मास्टर उसे पहचान जाता है और कहता है कि जोंग माइडो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो डिसाइपल्स की आपस की लड़ाई है। मगर जोंग माइडो कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को ऑफेंड करने की। तुम लोगों ने इसे मार मार कर इसकी हालत खराब कर दी है, इसे मारना समझो मेरी इंसल्ट करना है। और फिर ली बुफेन कहता है मास्टर आप प्लीज मेरा बदला जरूर लीजिएगा। तो फिर जोंग माइडो कहता है आज के इस इंसिडेंट को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मगर फिर जाओ युन आता है और वो कहता है कि ये इंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस डिसाइपल की वजह से हुआ है, इसी ने ही शुरुआत की थी और इसी ने ही हमें मारने की कोशिश की है। अगर तुम किसी को सजा देना चाहते हो तो तुम्हें अपने डिसाइपल को सजा देनी चाहिए जिसने इस लड़ाई की शुरुआत की थी। पर लगता है कि शायद तुम यहाँ पर अपने ही डिसाइपल की तरफ से लड़ने आए हो। मगर वो एल्डर ये बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं, तुम्हारा इस तरह ऑफेंसिव होना तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। ये कहते ही वो वहाँ पर एक जायंट क्रिएट करता है जिसकी मदद से वो उन सब लोगों के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर डाल देता है, जिससे वो लोग नीचे की तरफ पुश होने लगते हैं। यहाँ तक कि जाओ युन भी घुटनों के बल आने वाला था। वो उस एल्डर से कहता है कि आप चाहे कुछ भी कर ले, आप मुझे नहीं मार सकते। वो खुद को उस ग्रेविटी प्रेशर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में अचानक ऊपर से एक पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक आते ही उस जायंट हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो सारे के सारे लोग रिलीज हो जाते हैं। और हमें एल्डर डी टियान की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि डोंग डी टोंग ये मेरा डिसाइपल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हमला करने की। यहाँ पर गलती तुम्हारे डिसाइपल की है, तुम्हें अपने डिसाइपल को पनिश करना चाहिए था। तो मास्टर डीटियान को देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अब उनके पास भी कोई सपोर्ट करने वाला मौजूद है। और मास्टर डीटियान फिर यूटोंग से कहता है कि तुम ईस्टर्न मास्टर हो, तुम्हारे ही डिसाइपल ने यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की है और हमारे सन ऑफ गॉड की इंसल्ट की है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है। मगर दूसरी तरफ यूटोंग कहता है कि मेरा डिसाइपल वो एक होली सन है, तुम्हारे डिसाइपल ने इसको मार मार कर इसकी क्या हालत कर दी है, मेरे ख्याल से ये एक ज्यादा बड़ा जुर्म है। मगर शाओलिन कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर शुरुआत होली सन ने खुद की थी। अगर जाओ युन ने
बुफेन को मारा भी है तो बिल्कुल सही मारा है। ये सुनते ही यूटोंग उससे कहता है, सुनो बच्ची, तुम्हारा बीच में बोलना अलाउड नहीं है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। मगर शाओलिन फिर से कुछ कहने की कोशिश करती है तो मास्टर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। ये सुनकर शाओलिन डर जाती है और कहती है कि सॉरी मास्टर, लगता है शायद मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ। मगर मास्टर यूटोंग वो मास्टर डीटियान से कहता है कि तुम्हें अपने डिसाइपल्स को थोड़ी सी तमीज सिखानी चाहिए, इन लोगों में डिसिप्लिन नाम की कोई भी चीज नहीं है। मगर मास्टर डीटियान कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना, चुप हो जाओ। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और शाओलिन को भी समझ में आ जाता है कि मास्टर ने उसे चुप होने के लिए नहीं कहा था। मास्टर डीटियान उसे कहता है कि तुम वैसे ही एक हारे हुए जनरल हो। मगर फिर यूटोंग भी कहता है कि तुम भी मुझसे पहले हार चुके हो, ऊपर से तुम्हारे इस डिसाइपल ने मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश की है। क्या तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है? अगर तुम अपने डिसाइपल का साथ देना चाहते हो तो मैं भी अपने डिसाइपल के साथ खड़ा हूँ और मैं उसकी तरफ से लड़ने के लिए भी तैयार हूँ और मैं तुम्हें फिर से हराऊंगा। ये सुनकर मास्टर डीटियान कहता है कि तुम उस छोटी सी हार को अभी तक अपने सर पे सवार किए हुए हो। क्या तुम्हें ये याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कुत्तों की तरह भगा भगा कर मारा था? ये सुनकर मास्टर जोंग यूटोंग गुस्से में आते ही मास्टर डीटियान पे हमला करने के लिए जाता है तो मास्टर डीटियान भी आगे बढ़ता है और वो दोनों ही एक दूसरे पर पंचेस की बौछार कर देते हैं और लड़ते लड़ते हवा में ऊपर चले जाते हैं। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि पंचेस की एनर्जी हर जगह फैलती जा रही होती है और वो लोग किसी को दिखाई भी नहीं दे रहे थे। ये देखकर शाओलिन कहती है कि आखिर ये लोग मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे, ये लोग कहाँ जाकर लड़ रहे हैं? मगर फिर चुनियो कहती है कि ये दोनों एल्डर्स हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए ये लोग नीचे नहीं लड़ सकते। अगर ये लोग नीचे लड़ेंगे तो नीचे हर एक माउंटेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये लोग ऊपर आसमान में जाके लड़े। वो जाओ युन से कहती है कि तुम क्या करना चाहोगे? क्या यूं ही खड़े होकर मास्टर का तमाशा देखोगे? तो जाओ युन कहता है कि नहीं, मैं चुप करके खड़ा नहीं रहने वाला, मैं मास्टर यूटोंग के डिसाइपल ली बुफेन की धुलाई करने वाला हूँ। ये सुनकर ली बुफेन भी डर जाता है और वो कहता है क्या ये अब और भी मारने वाला है? जिसके बाद हम देखते हैं जाओ युन ऊपर आ जाता है और वो ली बुफेन से कहता है कि तुम सच में बेकार के वॉरियर हो, तुम्हें स्टेटस दे दिया गया है। मगर दूसरी तरफ वो बुफेन भी गुस्से में होता है और वो कहता है कि भले ही मेरी हाफ कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई है मगर मैं अब भी तुम्हारा मुकाबला आज मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। और हमें दिखाया जाता है जाओ युन दोबारा से मैजिक बेल कहता है कि चलो देखते हैं कि आज कौन किसे मारता है। ये कहने के बाद जाओ युन अपनी वो मैजिक बेल उसकी तरफ थ्रो करता है तो हम लोग देखते हैं कि वो मैजिक बेल अचानक से बीच में रुक जाती है। वहां पर बीच में एक और एल्डर आ गया था जो कि उस मैजिक बेल को होल्ड करता है और एक पंच के साथ पूरी तरह से उड़ा कर रख देता है। फिर हमें वहां पर एक और एल्डर को दिखाया जाता है जो कि जाओ युन को पीछे धकेलता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम होलीसन पर हमला करने लगे हो। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को वहां पर देखकर ली बुफेन बहुत ज्यादा खुश होता है और हंसना शुरू कर देता है और जाओ युन से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कभी भी यहाँ पे पहुंच सकता है और देखो ये पहुंच गया है, इसलिए अब तुम्हारा काम तमाम होने वाला है। और हम देखते हैं कि वो लॉ एनफोर्समेंट एल्डर जाओ युन से कहता है कि तुम जानते हो ना तुमने किया है इसकी मगर जाओ युन कहता है कि पहले ये डिसाइपल आया, फिर इसका मास्टर आया और अब तुम आ गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद को डिफेंड नहीं कर सकता? ये सुनते ही वो एल्डर गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हारी जबान बहुत चलती है। मगर शाओलिन का मास्टर कहता है प्लीज लॉ एनफोर्समेंट एल्डर ऐसा मत कीजिए, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि हम लोग अपनी गलती को एक्सप्लेन। पर वो एल्डर उसे साफ साफ मना कर देता है को तो मैं कभी भी माफ लॉ एनफोर्समेंट एल्डर होने के नाते मैं अपनी लॉ पावर को यूज करते हुए इसे पनिश कर रहा हूँ। ये कहते ही वो फिर से जाओ युन के ऊपर एक जोरदार ग्रेविटी प्रेशर डालता है जिससे बिल्कुल घुटनों के बल आने लगता है। वो प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। ये देखकर वो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि जाओ युन इतना ग्रेविटी प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा भी या नहीं। और इस तरह बुफेन हंसते हुए कहता है कि अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा साथ दिया। जिसके बाद शाओलिन कहती है कि अच्छा तो ये लोग एक ही घर के लोग। वहां पे खड़े हुए डिसाइपल कहते हैं कि लगता है कि इस मर्तबा जाओ युन ज्यादा ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। मगर जाओ युन कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं इस अटैक से आसानी से बच कर निकल कर दिखाऊं और फिर मेरे बचने के बाद तो तुम्हारे बचने का इम्कान बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये सुनकर वो एल्डर कहता है तुम तो बेवकूफ होने के साथ साथ बदतमीज भी हो। ये कहते ही वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। जाओ युन से कहता है आज तो मैं तुम्हारा सफाया करके ही जाऊंगा।
ये कहने की ही देर थी कि अचानक वहां पर एक और एनर्जी अपीयर होती है जो कि उस ग्रेविटी प्रेशर को आकर हिट करती है और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देती है, जिससे जाओ युन बहुत ही आसानी से रिलीज हो जाता है और वो लोग ऊपर की तरफ होली एम्परर आ चुका होता है। और वो आते साथ ही उस लॉ एनफोर्समेंट एल्डर से कहता है कि ये लड़ाई यंग जनरेशन के वॉरियर्स की है, तो इसमें आप बीच में क्यों आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट का कोई काम है। तो होली एम्परर को देखकर उसके सारे जूनियर डिसाइपल खुश हो जाते हैं कि उन लोगों की तरफ से फाइनली कोई एल्डर तो आया जो कि लॉ एनफोर्समेंट एल्डर का सामना कर सकता। तो होली लॉर्ड को देखकर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहता है कि तुम्हें सेंट बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ चुके हो, तो फिर होली यंग वॉरियर्स की आपस की लड़ाई है, इसे यहीं पे ही खत्म कर दो। इस मामले को ज्यादा खींचने की कोई जरूरत नहीं। मगर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहता है आप मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लॉ एनफोर्समेंट एल्डर का मसला है, इसलिए आप इसमें बीच में। होली लॉर्ड कहता है कि आप इस छोटे से मसले को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गए हैं। शायद आप नहीं जानते, मगर जब से जाओ युन ने उस होली बेल को रिफाइन किया है, तब से उसे सन ऑफ गॉड का टाइटल मिल चुका है। मेरे ख्याल से इतने पावरफुल और टैलेंटेड लड़के के लिए थोड़ी सी तो नरमी दिखानी है। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहता है ये लड़का और सन ऑफ गॉड, क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का अब भी सन ऑफ गॉड रह सकता है? ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसी बात कर रहा है। मगर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहता है कि तुम सब लोग मेरे रास्ते में मत आओ, ये मेरा और इस लड़के का मसला है। मगर इस तरफ शाओलिन का मास्टर वो होली लॉर्ड से कहता है कि प्लीज इसे बचा लीजिए, ये एल्डर इसे यहाँ से जबरदस्ती ले जाएगा। मगर इतने में शाओलिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें सपोर्ट करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं? हमारा मास्टर वो क्योस होली लैंड का एक एंशिएंट मास्टर है जिसने हेवन के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। ये सुनकर उसका मास्टर उसे चुप होने के लिए कहता है और दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहता है कि अच्छा कौन है तुम्हारा मास्टर? क्या तुम लोग किसी हेवनली लॉर्ड के डिसाइपल्स हो? ये सुनकर शाओलिन का मास्टर कहता है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, इस लॉ एनफोर्समेंट की होली लॉर्ड के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, ये दोनों पुराने दुश्मन है। ये सुनकर शाओलिन के भी तोते उड़ जाते हैं और वो कहती है कि लो मर गए, अब तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और जाओ युन भी कहता है हमारे एंशिएंट मास्टर ने किस किस से पंगा लिया हुआ है। और इस तरफ वो लॉ एनफोर्समेंट एल्डर जैसे ही जाओ युन को मारने की कोशिश करता है तो होली मास्टर बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेता है और वो जाओ युन से कहता है कि मैं इसे होल्ड करता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। और वो लॉ एनफोर्समेंट एल्डर फिर होली मास्टर से कहता है कि आखिर तुम इस लड़के को बचाने के लिए मुझसे कैसे लड़ सकते हो? तो फिर होली क्योंकि मैं एक एल्डर हूँ और यहाँ पे सही और गलत का फैसला मैं भी कर सकता हूँ। मगर वो एल्डर कहता है कि फिलहाल तुम्हारे बोलने की बारी नहीं है, अब फिलहाल तो यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर का ही रूल चलेगा। मगर होली लॉर्ड कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा सेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ मेरा रूल चलना और तुम भूल जाओ कि मैं इस लड़के को तुम्हारे हवाले करूंगा। मगर वो पीछे मुड़कर देखता है तो जाओ युन तो अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ होता है, जिस पर वो भी सरप्राइज हो जाता है कि ये यहाँ से भागा क्यों नहीं है। और दूसरी तरफ लॉ एनफोर्समेंट एल्डर भी अपना अटैक रोक देता है और कहता है कि देखा तुमने, ये लड़का अपनी मिस्टेक मान चुका है, इसीलिए ये यहाँ से नहीं भागना चाहता। मगर जाओ युन कहता है कि मुझे एक बात समझ में कि उस होली लैंड में हमारी आइडेंटिटी ही सबसे ज्यादा मैटर, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है और कौन गलत है। तो फिर वो लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहता है कि तुमने सही कहा बच्चे, ये टियानजोंग वर्ल्ड है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ताकतवर ही सच्चा होता है और बाकी सब लोग उसके आगे झूठे हैं। अगर तुम वाकई में सन ऑफ गॉड दोबारा से बन जाओ तो फिर शायद तुम मेरे साथ बात कर सकते हो और मैं भी शायद फिर तुम पर थोड़ी सी नजर दिखा। जाओ युन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, आज से मैं जाओ युन खुद को होली मास्टर का डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। और वो मास्टर से कहता है कि प्लीज मुझे अपना डिसाइपल। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि जाओ युन खुद से किसी भी मास्टर को ऐसे चूज नहीं कर सकता और उसकी इस हरकत पे वो लॉ एनफोर्समेंट एल्डर भी हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी ये बेकार सी हरकतें भी तुम्हें नहीं बचा सकती। और इस तरफ हम देखते हैं कि शाओलिन का मास्टर कह रहा होता है कि होली सन बनने के लिए इसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो इसके पास कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए या फिर इसके पास खास फिजिकल बॉडी होनी चाहिए। और फिर वो होली मास्टर भी उससे कहता है कि जाओ युन, मुझे लगता है कि तुम इस वक्त फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते, तुमने अपनी बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली है। मगर वो लॉ एनफोर्समेंट एल्डर उससे कहता है कि जाओ युन, मैं जानता हूं कि दोबारा से होली सन बनना चाहते हो मगर बदकिस्मती से तुम नहीं बन। मगर जाओ युन कहता है आपको किसने कहा कि मैं खुद को होली सन प्रूफ नहीं कर सकता? मैं आपके सामने यहाँ पर क्योस होली रिफाइन करके दिखा सकता हूँ।
ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाए। और गाइस आजकल तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी है, जिसकी वजह से मेरी आवाज भी आपको थोड़ी सी चेंज लग रही होगी और थोड़ी वीडियोस भी लेट आने लगी हैं, मगर जैसे ही तबीयत वीडियो दोबारा से टाइम पे आने लगेंगी। आपके कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।